हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, लेकिन एक गलती आप कई बार कर देते हो जिसके कारण आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो सीआईबी एग्जामिनेशन में उस गलती को कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना ई बुक्स का लिंक है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स फिल करके ये 3 ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस 2024 से लेके अब तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, वो मिलेंगे। तो एग्जाम के हिसाब से आप पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। ठीक है। तो अब वो कौन सी मिस्टेक है, देखिए कई बार हम ना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में सीआईबी का। जब एग्जाम का दिन आता है तब भी हमें अंडर प्रिपेयर्ड फील हो रहा होता है। क्या कारण है उसका? उसका कारण है सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होना। हमने पढ़ते गए हमने कैब का पढ़ लिया, जैब में जो नोट्स काम के थे कैब में आ रहे वो भी हमने पढ़ लिए, लेकिन हमने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दिया। हमने कभी कोई मॉक्स नहीं प्रैक्टिस करे, हमने एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करे। हमें लगता है कि यार सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब एक स्टूडेंट है सीआईबी में जिसने 100% सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन कभी कोई मॉक नहीं प्रैक्टिस किया, एग्जाम रिक्वायरमेंट नहीं समझी। दूसरे स्टूडेंट्स ने 70% सिलेबस किया, लेकिन उसने अच्छे से रिवाइज किया, फिर उसने मॉक टेस्ट एमसीक्यूज ये जम के प्रैक्टिस करे। तो जिसने 70% सिलेबस करके मॉक्स प्रैक्टिस किए ना, उसका एग्जाम क्वालिफाई करने के हायर चांसेस हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले आपकी स्पीड नहीं बनेगी। आपको पेपर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट्स में। अब मान लो मैंने एबीएम में स्टैट्स पढ़ा, मुझे सारा स्टैट्स आता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ 6 से 7 मिनट में, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। पेपर में तो नहीं मिल रहा आपको 1.25 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन के लिए। ये मुझे कब पता लगेगा कि मेरी स्पीड बहुत कम है? जब मैं मॉक्स प्रैक्टिस करूंगी, नहीं तो मेरी स्पीड कम रह जाएगी। दूसरा, वीक रिकॉल। अब मैंने ना मान लो सरफेसी एक्ट पूरा पढ़ लिया, मुझे लगता है मुझे आता है, लेकिन मैंने सिर्फ पढ़ लिया एक बारी, जब मैं मॉक प्रैक्टिस कर रही हूँ तब मुझे पता लग रहा है कि यार मुझे ये प्रोविजन नहीं याद आ रहा, मुझे वो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। तो ये रिकॉल मेरा पुअर है, तो वो मुझे मॉक से पता लग रहा है। नहीं प्रैक्टिस करा तो कभी मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरा रिकॉल वीक है किसी भी कॉन्सेप्ट का। फिर है अ, हमें वीक एरियाज नहीं पता लगते। अब मैंने सारा सिलेबस कर लिया बीआरबीएल का, अब मुझे लगता है कि मैंने सब कर लिया, लेकिन मैं मॉक प्रैक्टिस करने लगी हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट के मेरे क्वेश्चंस 10 में से 8 गलत हैं। यानी कि ये मेरा वीक एरिया है। मुझे कैसे पता लगा वीक एरिया है? क्योंकि मैंने मॉक प्रैक्टिस किया। तो अगर आपको समझना है अपनी वीकनेस को, उन पे काम करना है, वो वीकनेस ही तब समझ आएगी जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करते हो। नहीं तो आप तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझे बिना पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो। ठीक है। अब आपके लिए जरूरी है कि सही तरीके से प्रैक्टिस करो, कोई भी रैंडम मॉक टेस्ट मत उठाओ। सबसे पहले हर चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर पढ़ा, उसके मॉक्स करे, उसी चैप्टर के मॉक्स करे। आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रेंथन होंगे, आप अपनी प्रोग्रेस समझ पाएंगे। आपने सरफेसी ऐड किया, उसके क्वेश्चंस करे, अच्छा आपका रिजल्ट आया, आपको पता लग गया कि दिस इज डन। फिर आप पीवाईक्यूज देखो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, जो पुराने पेपर है देख के समझ आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपको रियल एग्जाम के क्वेश्चन से ज्यादा समझ आता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या मैं उस सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। आपकी एक्यूरेसी स्पीड बनती है एग्जाम के हिसाब से। फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं, ताकि एग्जाम की कंडीशन के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कि कंप्यूटर पे बैठ के 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आपका कॉन्फिडेंस स्टैमिना बिल्ड होता है एग्जाम सॉल्व करने का। तो ये चीजें आपको करनी है। लेकिन सिर्फ पेपर देना इनफ नहीं है। आप समझिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप जब पेपर देते हैं आपको कुछ ना कुछ एरर दिखता है। एक हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट गैप है, कि मेरे ना सारे ही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं डेरिवेटिव वाले, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट गैप है, मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। या हो सकता है कि आप जब देखते हो आपको रियलाइज होता है कि मैंने ना सिली मिस्टेक्स की हैं, तो मुझे थोड़ा सा केयरलेसनेस को कम करना है, इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है। आपको कई बार
ए की जगह बी मार्क कर देते हो, ऐसी गलतियां करते हो, पता लगता है ना मॉक एनालाइज करने पे। फिर आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है कि आप सही से कर रहे हो और नहीं कर रहे, कि क्या मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया कंफर्टेबली, कहीं तुक्के तो नहीं मारने पड़े। आपको पता लगना चाहिए कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ये एनालाइज करो अच्छे से मॉक्स को। ऐसा टेस्ट सीरीज लो जहां पे एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल हो, कि चलो क्वेश्चन गलत है, क्यों सही नहीं है, क्या एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। आपको ऐसी टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको हर चैप्टर के भी मॉक टेस्ट मिले, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिले, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिले, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको, जहां पे एग्जाम जैसा इंटरफेस हो। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिले, तो ये आपको मिलती हैं एडुटैब की टेस्ट सीरीज में। सीआईबी एग्जाम के लिए आपको करना क्या है, आपको एडुटैब की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज में सीआईबी कोर्सेज पे जाइए, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज नजर आएगी नीचे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 2024 में 2 बार पेपर हुआ था, 2025 में 2 बार पेपर हुआ था, तो भी 26 में भी 1 बार पेपर हो चुका है। तो ये पेपर आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोडेबल भी हैं, कि आप आराम से जो है अपनी पढ़ाई कर सको। और अभी एडुटैब की वेबसाइट पे इंडिपेंडेंस सेल चल रही है हमारे सारे कोर्सेज पे। तो इंडिपेंडेंस डे सेल में आपको एनरोलमेंट के टाइम पे यूज करना है कोड फ्रीडम 80। तो 10th टू 12th अगस्त ये कोड एप्लीकेबल है, फ्रीडम 80, जिसके थ्रू आपको 80% ऑफ मिलेगा हमारे सीआईबी के सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर 8146207241 पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल करिए, अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और इस सेल का जो है आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। गुड लक।